नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद पावन और प्रेरणादायक कथा, जितिया व्रत की लोक कथा, जिसे चील और सियारिन की कहानी के रूप में सुनाया जाता है। यह कथा हमें सच्चे संकल्प, आस्था और व्रत के महत्व को समझाती है। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों आपस में अच्छी दोस्त थीं। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन को भी देती और सियारिन भी ऐसा ही करती। एक दिन वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्हों ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और जाकर अपनी दोस्त सियारिन को बताया। दोनों ने संकल्प लिया कि वे भी जिउतिया का व्रत रखेंगी। पूरे दिन भूखी प्यासी रही, लेकिन रात होते होते सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो जंगल में गई और मांस हड्डी खाकर अपना पेट भर लिया। चिल्हों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी और सियारिन से पूछा कि क्या हुआ। सियारिन ने सच बता दिया। चिल्हों ने उसे डांटते हुए कहा, जब व्रत निभा नहीं सकती तो इसका संकल्प ही क्यों लिया। सियारिन का व्रत टूट गया, लेकिन चिल्हों ने विधि पूर्वक अपना व्रत पूरा किया। अगले जन्म में वही चील और सियारिन मनुष्य रूप में राजकुमारी बहनें बनी। सियारिन जो अब रानी थी, उसके बच्चे जीवित न रहते, जबकि चिल्हों के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे रानी को जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण उसने अपनी बहन के बच्चों और पति को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। अंततः उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहन से क्षमा मांगी और पुनः विधि विधान से जिउतिया का व्रत किया। तब से ये व्रत जीवित पुत्र का व्रत कहलाया और माना जाता है कि इससे संतान दीर्घायु और स्वस्थ रहती है। इस प्रकार चील और सियारिन की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत का पालन केवल परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा और अनुशासन का प्रतीक है। जितिया व्रत की महिमा से संतान की दीर्घायु और परिवार का कल्याण होता है। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सुनो कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली कथा में फिर मिलेंगे।